पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंक्रीट के अलग अलग परीक्षणों के बारे में, कि कंक्रीट पे कौन कौन से परीक्षण करते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कंक्रीट की मिक्सिंग किस प्रकार से की जाती है। अब इस क्लास में हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे कि कंक्रीट को हम लोग किस प्रकार से डालते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कंक्रीट की कुटाई किस प्रकार से की जाती है। तो इसके बाद जो है ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 7 ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कंक्रीट को डालना, यानी कंक्रीट की प्लेसमेंट करना। कंक्रीट को हम लोग किस प्रकार से डालेंगे। तो कंक्रीट को उसकी ठीक स्थिति में डालना, कंक्रीट को बिछाना या प्लेस करना कहलाता है। कंक्रीट की अच्छी क्वालिटी प्राप्त करने के लिए उसे ठीक से बिछाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए निम्न सावधानियां रखते हैं। तो अब यहाँ पहले इसको हम लोग समझते हैं। जो कंक्रीट होती है, जैसे हमने सारा कंक्रीट मिलाने का तरीका पढ़ा था पिछले क्लास में, कि हमने ये बालू है, इसमें हमने जो है सीमेंट मिला लिया और इसमें गिट्टी भी मिला ली इस तरह से, और पानी भी इसमें ऊपर हमने डाल करके और सबको मिक्स कर लेने पे जो है हमारा कंक्रीट बनके तैयार हो जाता है। अब इस तैयार कंक्रीट को हम जहाँ भी छत बनाना है, जैसे मान लें कि हमको इस आकार का जो है कोई इस आकार की छत बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो फरमा होगा वो बनाएंगे, और उसी फरमे में या सांचे में हम लोग जो है कंक्रीट को ले जा करके यहाँ पे हम लोग भर देंगे। तो कंक्रीट को भरने के बाद जो है ये भरना जो है, जो कंक्रीट को जो है सांचे इत्यादि में डालना ही कंक्रीट को प्लेसमेंट या कंक्रीट को इसमें सांचे में बिछाना, इसी को हम लोग कंक्रीट को डालना या फिर कंक्रीट का प्लेसमेंट कहते हैं। प्लेसिंग आप कंक्रीट कहते हैं कि कंक्रीट को हम लोग जैसे छत बनाना है तो छत के सांचे में डाल देंगे, बीम बनाना है तो बीम के सांचे में डाल देंगे। तो ये इसी कंक्रीट को डालने की प्रक्रिया को ही कंक्रीट का बिछाना कहते हैं। तो अब हम इसके बाद देखते हैं आगे जो है, अगर हमने इसमें जो है ध्यानपूर्वक ये बात ध्यान देने की है कि अगर हमने इसको सही से नहीं डाला तो कंक्रीट की जो है क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। अगर सही से डाला, सावधानी पूर्वक डाला जो है, तो कंक्रीट की मजबूती अधिक होगी। तो इसलिए हमको इसे बहुत ध्यानपूर्वक डालना होता है। और कंक्रीट की ये इसमें कंक्रीट को बिछाने में हमको निम्न सावधानियां ध्यान रखनी पड़ती है। नंबर 1 पहली सावधानी है, ध्यानपूर्वक देख लें। पहले नंबर पे कंक्रीट को तैयार करने के पश्चात आधे घंटे के अंदर निर्माण स्थल पर ले जा कर के डालकर कुटाई कर ली जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कंक्रीट को हम लोग जो है जैसे ही तैयार करें, मिक्स करके तैयार किए हैं, उसके आधे घंटे के भीतर हमको जो है जहाँ भी बीम के सांचे में या कॉलम के सांचे में या फिर स्लैब के सांचे में जहाँ भी डालना है उसको डाल करके कुटाई कर ले जानी चाहिए। अगर आधे घंटे से ज़्यादा होगा तो कंक्रीट सेट होना चालू हो जाएगी, यानी कंक्रीट जमने लगेगी। और उसके बाद अगर हम लोग कुटाई करते हैं कंक्रीट की जो है या फिर उसको डालते हैं तो कंक्रीट की मजबूती उतना नहीं प्राप्त होगी। तो कंक्रीट को हमको आधे घंटे के भीतर जहाँ भी हमको प्रयोग करना है वहाँ पे प्रयोग कर लेना चाहिए। और आगे हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं कि फार्म वर्क पर कोई भी धूल, गंदगी या फालतू का सामान नहीं पड़ा होना चाहिए। तो जैसे जो भी हम लोग कंक्रीट के लिए सांचा बना रहे हैं, जैसे अगर हमको जो है छत बनानी है तो छत के लिए जो हम फरमा बनाएंगे तो उसमें जो है कोई फर्मे में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए या धूल मिट्टी भी नहीं लगी होनी चाहिए, एकदम साफ़ होना चाहिए जो है। और उसमें पत्तियाँ इत्यादि भी नहीं होनी चाहिए और कोई फालतू का सामान नहीं रखा होना चाहिए। तो ही उसमें हम कंक्रीट को बिछाएंगे। नहीं तो अगर उसमें धूल इत्यादि लगी रहेगी तो कंक्रीट की मजबूती कम हो जाएगी। तो ये सब हम चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि उसमें जो है कोई गंदगी या कोई सामान नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कंक्रीट की जो है कंक्रीट की मजबूती पे फ़र्क डालेगा। कंक्रीट को जो है उसकी क्वालिटी जो है
प्रभावित हो जाएगी और इस वजह से जो है ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगला पॉइंट जो है, कंक्रीट को बिछाने के लिए उसे 1 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए। तो आप ध्यानपूर्वक इसे समझे जाएं। जैसे मान लें हमारा ये कंक्रीट, ये हमने एक छत बनानी है और यहाँ पे हमने जो है इस तरह से इसका सांचा बना लिया है। इस सांचे में जो है कंक्रीट को जब भी हम यहाँ से गिराएंगे कहीं से भी, इस तरह से मान लें बहुत ऊपर है तो उसे पाइपों से इस तरह से गिराया जाता है। तो ये जो कंक्रीट को हम लोग जो बिछाने के लिए गिराएंगे तो ये जो ऊंचाई है कम 1 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए। नहीं तो जो है कंक्रीट में बालू गिट्टी सब अलग अलग हो जाते हैं, तो इससे जो है कंक्रीट की मजबूती ख़राब हो जाती है। तो हमको अधिक से अधिक 1 मीटर की ऊंचाई पे गिराना है, उससे कमी ऊंचाई से गिराना है। कंक्रीट ज़्यादा ऊपर से गिरती है तो उसके जो है अलग अलग जो अवयव हैं, जैसे बालू है, सीमेंट है, गिट्टी है, ये सब जो है अलग अलग हो जाते हैं, तो उतनी मजबूती नहीं मिल पाती है। तो इसलिए हम लोग अधिकतम 1 मीटर की ऊंचाई से ही गिराएंगे। तो हमने जो है ये तीसरा पॉइंट समझ लिया। और चौथा पॉइंट अब ध्यानपूर्वक देखें, कंक्रीट को एक समान मोटाई की क्षैतिज परतों में डालना चाहिए। तो अब यहाँ पे जैसे हम लोग कोई भी कंक्रीट की अवयव बना रहे हैं तो उसके लिए हमारी जो है ध्यान रखेंगे कि जो उस अवयव की जो मोटाई है सब जगह एक समान होनी चाहिए। अब ये नहीं कि यहाँ पे ये जितने भी अवयव बना रहे हैं उनके सब में चारों तरफ जो है मोटाई समान होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ एक जगह हमने यहाँ पे कंक्रीट डाली और इतनी मोटाई में डाली, तो ये यहाँ पे जो है चौड़ा ऊंचाई जो है सब जगह समान होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने यहाँ पे कंक्रीट डाली और यहाँ तक ऐसे डाली, यहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई की, यहाँ पे इस तरह से कर दी, तो इससे जो है अलग अलग जगह जो है मजबूती अलग अलग आ जाएगी। जो है कहीं कमज़ोर रह जाएगा स्ट्रक्चर, जो है कहीं कहीं जो है मजबूत ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे जो है पूरा स्ट्रक्चर की जो है उतनी मजबूती समान रूप से नहीं आ पाएगी। तो ये हमको ध्यान रखना होगा कि हमको जो है जब भी कंक्रीट का प्रयोग करें तो वो सब जगह एक समान हो, क्षैतिज सभी अवयवों में। और अगला पॉइंट देखते हैं, 5वां पॉइंट, कि पुरानी कंक्रीट पर नई कंक्रीट बिछाने के लिए कंक्रीट के तारों को ब्रश से रगड़कर रुच्छ कर लेना चाहिए तथा सतह को साफ कर लेना चाहिए। तो अब यहाँ पे पहले समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमने कोई कंक्रीट, यहाँ पे हमने जो है कोई भी कंक्रीट का मेंबर इस तरह से बनाया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कंक्रीट का मेंबर जो भी बनाए हैं, अगर इसी पे हमको यहाँ पे इसी के ऊपर जो हमको और कंक्रीट डालना है, तो हम पुरानी कंक्रीट से नए कंक्रीट पे जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसे हम लोग ब्रश से रगड़ेंगे, और ताकि जो है इस पे जो है खुरदरापन आ जाए, एक जो है रुच्छ हो जाए सतह जो है, तब और उसके बाद उसको हम लोग साफ़ कर लेंगे। फिर उसके बाद नई कंक्रीट इस पे बिछाएंगे, तभी पुरानी और नई कंक्रीट के बीच में जोड़ बनेगा। नहीं तो एकदम जो है ये प्लेन रहेगी, ये वाली सतह पुरानी कंक्रीट की सतह एकदम प्लेन रहेगी, तो नई कंक्रीट के साथ उतना बढ़िया बॉन्ड या जोड़ नहीं बन पाएगा। इस वजह से हमको जो है जब भी पुरानी कंक्रीट के ऊपर नई कंक्रीट बिछाना है तो सबसे पहले उसको ब्रश से, यानी एक तार का ब्रश बना होता है, उसी से हम लोग रगड़ते हैं और उसकी सतह को रफ कर लेते हैं, रुच्छ कर लेते हैं, मतलब खुरदरी कर लेते हैं, ताकि जो है जब नई कंक्रीट डालें तो पुरानी और नई कंक्रीट के बीच में ठीक ठीक बॉन्ड बन जाए। तो ये ध्यान रखेंगे। और अगला जो है हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि जो कंक्रीट की हम लोग तराई किस प्रकार से करेंगे, यानी क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। तो इसको पहले हम लोग समझते हैं। स्थिर या सेट हुई कंक्रीट पर कुछ अवधि तक पानी छिड़कते रहना तथा गीली रखने की प्रक्रिया को कंक्रीट की तराई कहते हैं। यदि कंक्रीट की तराई ठीक ढंग से नहीं होती है तो कंक्रीट की वांछित सामर्थ्य नहीं ग्रहण कर पाती है, और सामान्य परिस्थितियों में 6 से 10 दिन तक की तराई होती है, परंतु गर्म मौसम में 14 से 20 दिन तक तराई करते हैं। और आगे देखते हैं कि क्षैतिज सतहों पर पानी भरकर या गीली रेत फैलाकर तराई करते हैं, तब ऊर्ध्वाधर सतहों पर
गीले टाट लपेट करके समय समय पर पानी छिड़क करके तराई करते हैं। तो अब ये इसे हम लोग समझ लेते हैं क्या इसका मतलब है कि जब भी हम लोग कंक्रीट की तराई करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि अब पहले समझते हैं कंक्रीट की तराई क्या होती है। तो जो स्थिर हुई कंक्रीट, जैसे अगर मान लें कि हमने कंक्रीट जो है जो प्रयोग की है वो थोड़ा सेट हो जाए, यानी लगभग 20 मतलब 24 घंटे में लगभग थोड़ा सेट हो जाए, फिर उसके बाद जो हम लोग उसकी सतह पे जो है पानी छिड़कते हैं। तुरंत हमने बनाने के बाद पानी नहीं छिड़केंगे, नहीं तो जो है कंक्रीट जो है पानी की वजह से ख़राब हो सकती है। तो थोड़ा सेट हो जाए फिर उसके बाद जो है पानी हम लोग तराई करेंगे। तो तराई करने के लिए ये हम लोग तराई करने के लिए मतलब स्थिर हुई कंक्रीट पर कुछ अवधि तक पानी छिड़कते हैं। छिड़कने की जो प्रक्रिया है या उसे गीला रखने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम लोग तराई कहते हैं। यानी अगर जब कंक्रीट हमारी थोड़ा सा सेट हो गई उसके बाद जो हम लोग जो है पानी से उसकी तराई करते रहते हैं। तो यही प्रक्रिया जो है कंक्रीट की तराई कहलाती है। तो यदि कंक्रीट ठीक ढंग से, अगर आप जानते हैं कंक्रीट की अगर तराई ठीक ढंग से नहीं होगी तो कंक्रीट जो है उसकी मजबूती कम हो जाती है, और अगर तराई ठीक ढंग से हुई थोड़ा मजबूती उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि कंक्रीट की तराई क्यों करते हैं। तो आप जानते हैं कि जैसा कि यहाँ पे अगर हमने कंक्रीट में अगर मान लो इस तरह से कंक्रीट का कोई बीम बना दिया हमने, और यहाँ पे जो इसे कंक्रीट पूरा बनाया भरा हुआ है, तो इसमें जो है कंक्रीट को सेट होने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर जो हमने पानी की मात्रा जो है कम हो जाती है तो कंक्रीट सीमेंट जो है पानी से क्रिया नहीं करके और इसको मजबूती नहीं, सीमेंट और पानी की क्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी और कंक्रीट में मजबूती नहीं उत्पन्न होगी। तो जब भी हम कोई भी कंक्रीट का मेंबर बनाते हैं तो इसके अंदर तो पानी की मात्रा रहती है, लेकिन ऊपर वाली सतह पे बाहर की गर्मी इत्यादि के कारण जो है ये सतह जो है सूख जाती है। तो जिससे यहाँ पे जो सीमेंट है उसको जमने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाली सतह पे भी अगर जमने की क्रिया ठीक ठाक से हो तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पानी से छिड़काव करते रहते हैं, ताकि जो ऊपर वाली सतह भी नम बनी रहे और यहाँ भी जो है कंक्रीट जो है ठीक ढंग से जम सके। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में 6 से 10 दिन तक तराई होती है, परंतु गर्म मौसम में 14 दिन तक तराई करते हैं, 14 से 20 दिन तक। तो सामान्य अगर परिस्थिति है तो उसमें हम लोग जो है 6 से 10 दिन तक तराई करेंगे। और अगर अगर जैसे मतलब ठंडा मौसम में तो 6 से 10 दिन तक तराई पर्याप्त होती है। मगर अगर गर्मी का मौसम है जहाँ पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे 30-34 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहाँ पे हम लोग जो है मतलब वहाँ पे हम लोग जो है 14 से 20 दिन तक तराई करेंगे। और आगे हम लोग क्षैतिज सतहों पर पानी भरकर तथा गीली रेत फैलाकर तराई करते हैं तथा ऊर्ध्वाधर सतह टाट लपेट कर। तो यहाँ पे जो समझ सकते कि जैसे हमारी ये क्षैतिज सतह है, मान लें इस तरह से कोई हमारा छत है, ये क्षैतिज अवयव होता है मतलब हॉरिजॉन्टल मेंबर है। तो इस पे हम लोग जब भी तराई करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पे हम लोग पानी भर देंगे, इसी में हम लोग जो है पानी भर देंगे, और या फिर इस पे हम लोग गीली रेत फैला देंगे और उस पे हम लोग जो है तराई, उसी पे हम लोग थोड़ा मोड़ा पानी फेंकते रहेंगे तो उससे भी तराई हो जाएगी। रेत को गीला रख करके भी तराई कर सकते हैं, गीली रेत फैला के भी उसकी तराई कर सकते हैं, या फिर ऊपर जो हम लोग पानी छिड़क देंगे जो है, तब भी इस पे जो हम लोग पानी फेंक देंगे, ऊपर वाली सतह पे हम लोग पानी भर देंगे तब भी तराई हो जाएगी। तो आगे दूसरा मेंबर है ऊर्ध्वाधर सतहों पर गीले टाट लपेट करके पानी छिड़क कर समस्या होता है। तो जैसे ऊर्ध्वाधर सतह है, जैसे अगर हमारा जो है ये इस तरह से कोई भी हमारा इस तरह से मान लें कि कोई भी कॉलम है, तो इस पे तो हम लोग यहाँ पे पानी नहीं भर सकते हैं, तो ये वाला छूट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी पे हम लोग जो है कोई भी गीला टाट इत्यादि जो है इस तरह से लपेट देंगे जो है। मान लो इस तरह से हमने टाट लपेट दिया,
ये इस तरह से इधर भी टाट ऐसे लपेट दिया जो है चारों तरफ। मान लें हमने यहाँ भी टाट लपेट दिया और यहाँ से ऊपर से हम लोग जो है पानी ऐसे डाल देंगे, पानी डालते रहेंगे ताकि जो है ये टाट गीला रहे। तो इससे जो है हमारी यहाँ की कंक्रीट भी पानी के संपर्क में रहेगी, गीली रहेगी और ये कंक्रीट जो है सूखेगी नहीं। तो इस तरह से ऊर्ध्वाधर अवयवों पे हम लोग तराई करते हैं टाट लपेट करके, और क्षैतिज अवयव पे पानी फैला करके करते हैं, या गीली रेत फैला देते हैं तब भी पानी भर देते हैं, या गीली रेत फैला देते हैं तो तराई हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा जो है ये 7वां चैप्टर ख़त्म हो गया है, और इसके बाद हम लोग जो है 8वां चैप्टर कल से पढ़ेंगे। हैं, धन्यवाद।